फॉर्मूले पर महागठबंधन की गाड़ी अटक गई है। पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। बातें चल रही है निश्चित तौर पर अब देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की सियासत निर्णायक दौर में है। सीट शेयरिंग पर तनातनी के बीच आरजेडी ने कांग्रेस सहित दूसरे सहयोगी दलों को सम्मानजनक सीट देने की पेशकश की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8 दलों के बीच सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला बनाया है। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस को 2020 से कम सीट देने की चर्चा है। हालांकि बातचीत अभी जारी है। इस बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ये बयान देकर राजनीति गरमा दी है कि कांग्रेस के हक और सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। पहले जो आरजेडी थी वो मास आरजेडी थी। भैया, कांग्रेस के हक को, कांग्रेस के रेस्पेक्ट को राहुल गांधी के रहते कोई नहीं छीन सकता। हमारा गठबंधन है, सब बातचीत हो गया है। देखिए, कुछ सीटों पर बातचीत चल रहा है कि कुछ सीटों पर आपको मालूम होगा कि हमारा भी स्क्रीनिंग हो गया है, सीईसी हो गया है, टैक्ट है। आप धैर्य बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। भले ही कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ये दावा कर रहे हों कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ऑल इज वेल की स्थिति है, पर पिछले कुछ घंटों से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। सियासी गलियारे में ये बातचीत हो रही है कि क्या ये किसी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी 40 सीटों की डिमांड पर अड़ गई है और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजाराम बिंद ने दावा कर दिया है कि महागठबंधन में सीट कितनी भी मिले, लड़ेंगे तो 40 सीट पर। आरजेडी और कांग्रेस के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। बहुत जल्द टिकट बांटने का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। रूठने और मनाने की कोशिशों के बीच वाम दल भी मुकेश सहनी के साथ खड़े हो गए हैं। माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वीआईपी की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। कोई इसमें नीचे और ऊपर वाली बात नहीं है। बात है कि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत कैसे मिले और पूरे बिहार में तमाम जो लोगों की जन आकांक्षा है कि सरकार बदले, उस आकांक्षा को हम लोग कैसे साकार कर सके। महागठबंधन में कभी सीट बंटवारे का बेसिक फॉर्मूला तो कभी 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बनती बिगड़ती बातचीत के बीच माना जा रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी 18, सीपीआई एमएल 22, सीपीएम 6 और सीपीआई 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव अपने कोटे से पशुपति पारस की आरएलजेपी को 3 सीट दे सकते हैं, जबकि हेमंत सोरेन के जेएमएम को 2 सीट ऑफर की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आता है। पटना संवाददाता संजय और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं एनडीए में अब तक सीटों का पेच पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पटना की हलचल दिल्ली पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से शुरू हुई सीट शेयरिंग की कवायद चुनाव के ऐलान के 5 दिन बाद भी एनडीए में जारी है। शुक्रवार को चिराग पासवान और नित्यानंद राय के मुस्कुराते चेहरों को देखकर लगा कि बस अब सीट की डील सील हो चुकी है। लेकिन शुक्रवार की रात तक हम के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट ने फिर से पेंच फंसा दिया और शनिवार को सीटों पर बातचीत का ग्राउंड पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। एक और दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक चलती रही, तो दूसरी ओर सीटों का पेंच सुलझाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मेल मुलाकात का दौर चलता रहा। पहले जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ, फिर आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जेपी नड्डा से मुलाकात की। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। उसको हम लोगों ने उनके सामने रख दिया है, विकल्प हमारे पास खुले हैं।
तो उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात के बाद जेडीयू नेताओं की भी दिल्ली दौड़ तेज हो चुकी है। एनडीए में सीटों का पेंच कब तक सुलझ पाता है और कौन सा फॉर्मूला निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी नजर है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री ना देने को लेकर बवाल मचा। अब विदेश मंत्रालय तक ये बवाल पहुंच चुका है। मामला सामने आने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आप भी देखिए। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश में सियासी बवाल हो गया। आरोप है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं दी गई। ये मामला जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने इसे महिला पत्रकारों का अपमान बताया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसे भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति के नारों का खोखलापन दिखाती है। उधर प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाया कि महिलाओं के अधिकारों की बातें अगर दिखावा नहीं है तो सबसे योग्य महिलाओं का ये अपमान कैसे हुआ। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि महिला पत्रकारों पर तालिबान स्टाइल में पाबंदी शर्मनाक है। दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नो एंट्री पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार या विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। इधर विदेश मंत्रालय की तरफ से सफाई आई, उधर विपक्ष और विपक्ष के नेता हमलावर हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कतर में अफगानिस्तान के राजदूत ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हमेशा से महिला पत्रकारों से मिलते रहते हैं। दूतावास में आपके विदेश मंत्री मुत्तकी साहब की प्रेस वार्ता थी, उसमें कोई महिला पत्रकार मौजूद नहीं था। इस पर आपकी अपने ऑफिस में काबुल में रेगुलरली फीमेल डिग्निटरीज जर्नलिस्ट से मीटिंग करते हैं और मैंने भी कई ऐसा इंटरव्यू दिया है फीमेल जर्नलिस्ट को और दे रहा हूँ। जर्नलिस्ट फीमेल मेल मुझे से रिक्वेस्ट किया कि हम वो पास नहीं मिलते हैं, मुश्किल है। अगर आप हमारे रिक्वेस्ट भेज दें कि हम भी हमें पास मिल जाए। मेल जर्नलिस्ट ने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैंने उसका रिक्वेस्ट भी उधर सेंड किया है। तो ये सा गलत फहमी कि ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है, अप्रोच है या कोई पॉलिसी, ऐसा कोई चीज नहीं है। इस मामले में जिस तरह से भारत के विदेश मंत्रालय और अफगानिस्तान की तरफ से सफाई आई है, उससे ये साफ है कि आमिर खान मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री विवाद एक मैनेजमेंट इशू ज्यादा लग रहा है, न कि किसी सोच या नीति का। इसके बावजूद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हार्ट अटैक के तेजी से बढ़ते मामले चौंका रहे हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो रॉन्ग